You know English words, you understand English as well. मतलब आपको English words भी आते हैं और आप English को भी समझते हैं. But when it's time to speak, your mind goes blank. The problem is not grammar, my dear friends. The problem is pattern. If you learn just 70 English pattern, you can speak more than 2000 sentences without thinking. And today I'm going to prove it. Give me next 20 minutes and I'll change the way you speak English forever. अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त सोचते रहते हो कैसे बोलूं, क्या बोलूं, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरह से आपकी खत्म होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स. इंग्लिश स्पीकर डोंट नो मोर ग्रामर, दे नो मोर पैटर्न्स. And why do some people speak English confidently even with simple vocabulary? Because they always master their patterns, not perfection. So are you ready to learn these patterns? चलिए let's get started. शुरू करते हैं आज हम. Let's start with the first pattern, that is I want to. I want to का मतलब होता है आपकी प्रेजेंट विश. कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है. आई वॉन्ट टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश. मैं फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई वोकैबुलरी. मैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर. मैं आगे पढ़ना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. मैं विदेश जाना चाहता हूं. तो कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, और जो नहीं करना चाहते हो ना, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी. मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं. आई डोंट वॉन्ट टू वर्क. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले. मैं नहीं खेलना चाहता हूं. मैं काम नहीं करना चाहता हूं. तो जो काम आप नहीं करना चाहते हो, दैट इज डोंट वॉन्ट टू. नेक्स्ट इज आई हैव टू. कोई भी काम जो मुझे करना है या जो मेरी मजबूरी है, यार मुझे है ना, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. तो करना है या करना पड़ता है. तो कोई भी काम जो आपको करना पड़ता है, यार आई हैव टू टॉक टू हिम. मुझे ना उस आदमी से बात करनी पड़ती है. मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करनी पड़ती है. तो आई हैव टू टॉक टू हिम. आई हैव टू गो टू वर्क. मुझे काम पे जाना पड़ता है. आई हैव टू लीव अलोन. मुझे अकेले रहना पड़ता है. आई हैव टू फिनिश माई वर्क. कोई भी काम मुझे खत्म करना पड़ता है. सेकंड इज आई एम लर्निंग टू. मतलब कोई भी काम करना जो आप सीख रहे हो. जैसे आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग टू ड्राइव. मैं ड्राइव करना सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम. यानी कि मैं अपना टाइम मैनेज करना सीख रहा हूं. ये काम मैं करना सीख रहा हूं. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई कैन. कोई भी काम जो आप कर सकते हो, जो आपकी प्रेजेंट एबिलिटी है. जैसे आई कैन हेल्प यू. मैं आपकी मदद कर सकता हूं. आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं. आई कैन डू इट माई सेल्फ. मैं इसको अकेले कर सकता हूं. तो कोई भी काम जो हम कर सकते हैं. अच्छा, बहुत सारे काम हम नहीं भी कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे आई कैन नॉट. तो वी कॉल इट आई कैंट. आई कैंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूं. आई कैंट ड्राइव कार. मैं कार नहीं चला सकता हूं. आई कैंट डू दिस वर्क. मैं ये काम नहीं कर सकता हूं. गॉट इट. नेक्स्ट वी हैव इज लेट मी. लेट मी को हम कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं लेमी. लेमी, राइट. लेट मी. लेट मी एक्सप्लेन. मुझे इसको समझाने दो. मतलब मुझे कुछ काम करने दो. लेट मी चेक फर्स्ट. मुझे इसको पहले चेक करने दो भाई. लेट मी ट्राई अगेन. मुझे इसको दोबारा से कोशिश करने दो. तो लेट मी का मतलब होता है मुझे कोई काम करने दो, राइट. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम एबल टू. आई एम एबल टू मतलब कोई भी काम जो आप कर पाते हो, जिसको करने में आप सक्षम हो. जैसे आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हूं. आई एम एबल टू स्पीक बेटर नाउ. अब मैं अच्छा बोलने में सक्षम हूं या मैं अच्छा बोल पाता हूं. आई एम एबल टू मैनेज माई वर्क. मैं अपना काम मैनेज कर पाता हूं. गॉट इट. अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट एबल टू मतलब कोई काम जो आप नहीं कर पाते हो. जैसे आई एम नॉट एबल टू वर्क फॉर 6 आवर्स कॉन्टिन्यूसली. मैं लगातार 6 घंटे काम नहीं कर पाता हूं भाई. आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं. तो वहां पे नॉट एबल टू लग जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज आई फील लाइक. यानी कि कोई भी काम करने का जो आपका मन कर रहा है. जैसे आई फील लाइक गोइंग आउट. यार बाहर जाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट. कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक. एक ब्रेक लेने का मन कर रहा है. ठीक है. और आपका अगर मन नहीं कर रहा है तो बोलेंगे आई डोंट फील लाइक. आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट. बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन. किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, राइट. नेक्स्ट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. यानी कि जब आप एक्साइटेड हो किसी भी चीज का, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. मैं आपसे मिलने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई. मैं आपके जवाब का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट. यानी कि मैं इस इवेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. यानी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज आई एम लुकिंग फॉर. लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, किसी भी चीज को ढूंढना. जैसे आई एम लुकिंग फॉर यानी कि मैं ढूंढ रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब यानी कि मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉर माई कीज. मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन. मैं और जानकारी ढूंढ रहा हूं. तो लुक फॉर का मतलब क्या हो गया दोस्त?
इसका मतलब होता है ढूंढना, तो मैं ढूंढ रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज आई फॉरगॉट टू, यानी कि मैं भूल गया। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म हो गया फॉरगॉट, तो यानी कि मैं भूल गया। आई फॉरगॉट टू कॉल यू, यार मैं आपको कॉल करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक, मैं अपनी बुक लाना ही भूल गया। आई फॉरगॉट टू सबमिट द फॉर्म, यानी कि मैं फॉर्म सबमिट करना भूल गया। तो दैट इज, ये काम करना आप भूल गए भाई। और अगर आपको याद रहा तो कैसे बोलेंगे? आई रिमेंबर्ड टू। कोई भी चीज को करना याद रहा कि यार आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करना मुझे याद रहा, बस दरवाजा बंद करना मुझे याद रहा। आई रिमेंबर टू कॉल हिम, उसको फोन करना मुझे याद रहा, तो बोल नहीं सकते वैसे, यार मुझे याद रहा उसको फोन करना। आई रिमेंबर टू सेंड द ईमेल, यानी कि ईमेल भेजना मुझे याद रहा। और एक बहुत ही कॉमन टाइप के पैटर्न होते हैं, दैट इज मैं आशा करता हूं या मुझे आशा है। आई होप यू आर फाइन, मुझे आशा है या मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बहुत अच्छे होंगे। आई होप एवरीथिंग गोज वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है या सब कुछ अच्छा जा रहा है। आई होप वी सक्सीड, मैं उम्मीद करता हूं या मैं आशा करता हूं कि हम सफल हों, राइट। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है मैं समझ रहा हूं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यानी कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, मैं इस हालात को भी समझ रहा हूं भाई। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, अरे आपका मतलब क्या है ये भी मैं समझता हूं या समझ रहा हूं। दैट इज आई अंडरस्टैंड। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, यार ये प्रॉब्लम मैं समझ ही नहीं रहा हूं, क्या है ये प्रॉब्लम, तो वहां पे आई डोंट अंडरस्टैंड बनाएंगे। नेक्स्ट इज आई एग्री या आई डिसएग्री, ठीक है ना। आई एग्री का मतलब होता है मैं सहमत हूं, यानी कि मैं आपसे पूरी तरह से वो रखता हूं, मतलब आपकी बात से सहमत हूं मैं। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री विद दिस आइडिया, मैं इस आइडिया से सहमत हूं। आई एग्री विद योर ओपिनियन, आई एग्री विद योर डिसीजन, यानी कि आपके निर्णय से, आपके विचार से मैं सहमत हूं। इसको हम बोल सकते हैं आई टोटली एग्री, यानी कि मैं पूरी तरह सहमत हूं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर आई डिसएग्री बोलना है तो आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आई डिसएग्री विद योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से सहमत नहीं हूं। या आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री, अब यहां पे जब हमें बहुत पोलाइटली किसी से असहमत होना है तो हम बोलेंगे आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर ओपिनियन, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्स ओके टू, मतलब ये करना ठीक है भाई। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करना ठीक है भाई। इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस पूछना तो ठीक है भाई, तभी तो सीखेंगे हम। इट्स ओके टू ट्राई अगेन, यानी कि दोबारा कोशिश करना ठीक है। और इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं, यार ये ठीक नहीं है। इट्स नॉट ओके टू वेस्ट टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। इट्स नॉट ओके टू स्मोक सिगरेट पीना ठीक नहीं है बॉस, राइट। इट्स इजी टू, करना आसान है। इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, आपको मानना पड़ेगा पॉसिबल। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान है। इट्स इजी टू स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करना भी आसान है, राइट। इसका अपोजिट हो जाएगा इट्स हार्ड टू, यानी कि करना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब इस चीज पर फोकस करना बहुत मुश्किल है भाई। इट्स हार्ड टू चेंज हैबिट्स, आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि इट्स हार्ड टू चेंज हैबिट्स, यानी कि आदतें चेंज करना बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड टू इग्नोर डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई। तो इट्स हार्ड टू। आई डिडंट मीन इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मतलब नोइंगली अनोइंगली या इंटेंशनली अनइंटेंशनली व्हेन यू हर्ट समबडी एल्स, तो आप बोलते हैं यार मेरा ऐसा मतलब नहीं था यार, तो आई डिडंट मीन इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। या आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू से दैट, ये कहने का मेरा मतलब नहीं था, तो दैट इज आई डिडंट मीन इट। नेक्स्ट इज दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, मतलब यही तो कारण है, यही है इसलिए। आई वॉज टायर्ड दैट्स वाई आई स्लेप्ट अर्ली, मैं थोड़ा थक गया था यार, इसलिए मैं जो है ना जल्दी सो गया। आई स्टडीड हार्ड दैट्स वाई आई पास, मैंने बहुत मेहनत करी भाई, इसीलिए तो मैं पास हो गया। आई वॉज लेट दैट्स वाई आई मिस द बस, मैं लेट हो गया था यार, इसलिए मेरी बस मिस हो गई। तो दैट्स वाई मतलब इसलिए, कारण के लिए बताते हैं हम लोग। इवन इफ मतलब चाहे जो भी हो जाए। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो, यानी कि भले ही, इसको भले ही भी बोल सकते हैं, चाहे बारिश हो जाए लेकिन मैं जाऊंगा। इवन इफ यू रिफ्यूज आई विल ट्राई, चाहे तुम मना कर दो, भले ही तुम मना कर दो लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इवन इफ इट्स हार्ड कीप गोइंग, भले ही कितनी भी मुश्किल हो
लेकिन करते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, काम करते रहो, लगे रहो, बस कीप गोइंग मतलब लगे रहो अपने काम में। तो इवन इफ का मतलब होता है चाहे भले ही, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी स्टडी। अरे यार, टीवी देखने के बजाय पढ़ाई करो भाई। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम प्रैक्टिस इंग्लिश। टाइम वेस्ट करने के बजाय इंग्लिश की प्रैक्टिस करो भाई। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग स्टार्ट एक्टिंग, यानी कि कंप्लेन करने के बजाय एक्ट करना शुरू करो, कोई काम करना शुरू करो। इंस्टेड ऑफ वेटिंग स्टार्ट गोइंग, यानी कि वेट करने के बजाय काम करना शुरू कीजिए, तो स्टार्ट गोइंग। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया दैट इज के बजाय। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज इन केस, अगर ऐसा हो जाए तो। इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हो जाए तो अम्ब्रेला साथ में ले जाइए। कॉल मी इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इमरजेंसी हो जाए तो मुझे कॉल करना भाई। कीप मनी इन केस यू नीड इट, यानी कि थोड़ा पैसा रखो, हो सकता है तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट वी हैव इज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, या वी कैन से आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, यानी कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी भाई, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी यार, मैं मान ही नहीं सकता ये कैसे हो गया ये। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग हिम हियर, मैं उसको तो यहां पे मतलब सोच भी नहीं सकता वो यहां पे कैसे आ गया, मुझे उसकी उम्मीद ही नहीं थी यार। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच सपोर्ट, आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच सपोर्ट, मतलब मैं ऐसे सपोर्ट की उम्मीद ही मुझे नहीं थी, तो दैट इज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल प्रैक्टिस डेली, अब से जो है ना मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन, यानी कि आज से, यानी कि अब से जो है अब आप पंक्चुअल बनिए, डिसिप्लिन बनिए। फ्रॉम नाउ ऑन फोकस ऑन योर फ्लुएंसी, अब आज से जो है आप अपनी फ्लुएंसी पे फोकस करिए, राइट। एंड नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है नेक्स्ट वाला, नो मैटर वॉट, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, नो मैटर वॉट हैपन्स स्टे काम, चाहे कुछ भी हो जाए ना हमेशा शांत रहिए। नो मैटर वॉट आई विल ट्राई अगेन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। नो मैटर वॉट कीप लर्निंग, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए सीखते रहिए। तो नो मैटर वॉट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मैटर नाउ, अब इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो सब खत्म हो गया भाई। इट डजंट मैटर नाउ, इट डजंट मैटर व्हाट दे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार वो क्या बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट सबसे अच्छा फ्रेज आपको बताने वाला हूं, दैट इज एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे मतलब आखिरकार, अंत में। एट द एंड ऑफ द डे एफर्ट मैटर्स, यानी कि अंत में क्या मैटर करता है, आपकी जो मेहनत है, आपके एफर्ट्स है ना, वो काम आते हैं बॉस। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स काउंट्स, यानी कि रिजल्ट्स काउंट होता है, रिजल्ट ही मायने रखता है। एट द एंड ऑफ द डे बी ऑनेस्ट, अंत में ईमानदार रहिए भाई। तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब आखिरकार या अंत में। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस इन माई इंटरव्यू, यानी कि मैं अपने इंटरव्यू में बना बहुत नर्वस था, अगर सच कहूं तो। टू बी ऑनेस्ट आई एग्री, अगर सच कहूं तो मैं इस बात से सहमत हूं यार। टू बी ऑनेस्ट आई नीड हेल्प, सच कहूं ना तो मुझे मदद की जरूरत है भाई। तो टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूं तो। एंड नेक्स्ट पैटर्न इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट आई डिड इट, आप मानो या ना मानो पर मैंने ही किया बॉस इसको, आई डिड इट, मैंने कर लिया इसको। बिलीव इट और नॉट ही अपोलोजाइज्ड, आप मानो या ना मानो लेकिन उसने माफी मांगी बॉस। बिलीव इट और नॉट दिस वर्क्स, आप मानो या ना मानो ये काम करता है। प्रैक्टिसिंग इंग्लिश रियली वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं ना ये वाकई में काम करता है। बिलीव इट और नॉट, आप मानो या ना मानो। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज फॉर सम रीजन, यानी कि किसी कारण से। फॉर सम रीजन आई फील टायर्ड, यानी कि किसी वजह से यार आज है ना बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं यार, आज बहुत थकान हो रही है। फॉर सम रीजन ही लेफ्ट अर्ली, किसी कारण से यार वो पता नहीं किसी वजह से वो जल्दी चला गया। फॉर सम रीजन इट फेल्ड, यानी कि किसी कारण से जो है ये फेल हो गया। तो फॉर सम रीजन मतलब किसी कारण से, राइट। और जो नेक्स्ट पैटर्न आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मतलब अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट यू आर लिविंग टुमारो, अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो आप जो है ना कल आप जा रहे हो। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट वी हैव ओनली वन चांस, मैं आपको अगर साफ साफ बताऊं तो हमारे पास सिर्फ एक ही समय है। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इट्स नॉट वर्थ
इसके लायक नहीं है। जैसे कोई भी चीज किसी चीज के लायक हो, जैसे दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्थ ₹5,000, यार ये 5,000 के लायक नहीं है यार, मतलब इतनी कीमत नहीं है इसकी। इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, यानी कि ये रिस्क के लायक नहीं है भाई। इट्स नॉट वर्थ आर्गुइंग, बहस करने के लायक नहीं है, राइट। इट्स नॉट वर्थ योर टाइम, तुम्हारे टाइम के ये लायक नहीं है, तो किसी चीज के लायक नहीं होना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बहुत मजेदार है, यानी कि कहानी छोटी करके बताना, कोई भी लंबी बात को छोटा करके बताना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी सक्सीडेड, यानी कि छोटे अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं ना तो हम सफल हो गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई चेंज माई प्लान, अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया भाई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग वर्कड आउट, अगर फाइनल चीज बताओ ना कि क्या हुआ, सब कुछ परफेक्ट हुआ, यानी कि सब कुछ अच्छे से हुआ, राइट। एंड द नेक्स्ट पैटर्न इज, द पॉइंट इज, बात यह है, द पॉइंट इज वी नीड प्रैक्टिस, बात यह है कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। द पॉइंट इज टाइम इज लिमिटेड, या टाइम हमारे पास लिमिटेड है। द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी मैटर्स, यानी कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी जो है वो वाकई में काम करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आई एम नॉट कन्विंस्ड, मतलब आप जब किसी चीज से आश्वस्त नहीं होते हो, किसी चीज से राजी नहीं होते हो, कि जो आपका मन नहीं करता ना, आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय दिस आइडिया, यानी कि मैं इस आइडिया से यार पूरी तरह से, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें यार। आई एम नॉट कन्विंस्ड इट विल वर्क, यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये काम करेगा। आई एम नॉट कन्विंस्ड येट, मैं अभी तक भी इससे आश्वस्त नहीं हूं। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, लेट्स बी ऑनेस्ट इट्स डिफिकल्ट, सच कहूं ना तो ये बहुत मुश्किल है यार। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी भाई। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट रिजल्ट, मुझे उस रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट रिएक्शन फ्रॉम हिम, यानी कि मुझे उससे ऐसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। देन वी हैव इज, द मोर, मतलब जितना ज्यादा उतना ज्यादा, राइट। जैसे द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप बोलोगे। द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, मतलब जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। द मोर यू फोकस द फास्टर यू इंप्रूव, जितना आप फोकस करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। द मोर मतलब जितना उतना, राइट। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड, मुझे कुछ पता नहीं है भाई क्या हुआ। आई हैव नो आइडिया वेयर ही वेंट, मुझे नहीं पता वो कहां गया। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं, आई हैड नो चॉइस बट टू, यानी कि मेरे पास इसको करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू लीव, यानी कि जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल, मेरे पास उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस, यानी कि कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, राइट। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज, आई एम डन विद, यानी कि मैं इससे तंग आ गया हूं यार, अब किसी भी चीज से ना परेशान हो गया बार बार कर करके। आई एम डन विद दिस टास्क, यार इस काम से जो है ना मैं तंग आ गया हूं। आई एम डन विद एक्सक्यूजेस, यानी कि तुम्हारे बहाने सुन सुन के मैं अब तंग आ गया हूं। आई एम डन विद द डिस्कशन, यानी कि अब डिस्कशन कर करके मैं तंग आ गया हूं भाई। तो यानी कि किसी से भी तंग आ जाना, दैट इज आई एम डन विद। इट्स अप टू यू, यानी कि आप पर निर्भर करता है भाई। इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू देम टू डिसाइड, ये उन पर निर्भर करता है डिसाइड करना है। इट्स अप टू अस नाउ, ये अब हमारे ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है ना। इट्स अप टू यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश इंप्रूव करना अब आपके ऊपर डिसाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव इज, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड वेटिंग, इंतजार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, आपकी मदद करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड द डिले, देरी में मुझे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज, आई कांट अफोर्ड टू, यानी कि मैं ये करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मैं इसका जोखिम नहीं उठा सकता हूं, यानी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, यानी कि टाइम वेस्ट करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस चांस, ये मौके को खोने का मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज, आई एम फेड अप विद, यानी कि मैं अब तंग आ गया हूं, किसी चीज से परेशान हो गया हूं। आई एम फेड अप विद द नॉइस, यानी कि मैं इस आवाज से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद कंप्लेन्स, यानी कि कंप्लेन से जो है ना मैं अब तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं, राइट। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज, इट स्लिप्ड माई माइंड, ओ ये तो मेरे दिमाग से ही बात निकल गई। इट स्लिप्ड माई माइंड टू कॉल यू, यानी कि ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई तुम्हें कॉल करने वाली है। इट स्लिप्ड माई माइंड यस्टरडे, कल ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। इट स्लिप्ड माई माइंड कंप्लीटली, ये बात तो पूरी तरह से मेरे दिमाग से निकल गई। तो इट स्लिप्ड माई माइंड।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, आई एम काउंटिंग ऑन यू, यानी कि मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं भाई, आई एम काउंटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू फॉर सपोर्ट, यानी कि आपके सपोर्ट के लिए मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू फिनिश दिस, इस काम को पूरा करने के लिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। आई एम काउंटिंग ऑन यू टुडे, मैं आज आप पर भरोसा कर रहा हूं। नेक्स्ट पैटर्न, दैट मेक्स सेंस, ये समझ में आता है भाई, दैट मेक सेंस टू मी, ओके ये बात मुझे समझ में आती है, दैट मेक सेंस नाउ, अच्छा अब ये बात जो है ना समझ में आती है, तो दैट मेक सेंस मतलब ये सही है, अब ये समझ में आता है। नेक्स्ट पैटर्न इज आई विल फिगर इट आउट, यानी कि मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मैं इसका कोई रास्ता निकाल लूंगा, इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। आई विल फिगर इट आउट लेटर, मैं इसका जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाद में निकाल लूंगा। आई विल फिगर इट आउट माई सेल्फ, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खुद निकाल लूंगा। डोंट वरी आई विल फिगर इट आउट, चिंता मत करो, मैं इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। राइट। नेक्स्ट इज आई एम रनिंग आउट ऑफ, रनिंग आउट ऑफ को हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज हमारे पास खत्म हो रही है, जैसे मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास जो है ना पैसे खत्म हो रहे हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास एनर्जी, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है यार, आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं तो आई एम रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। राइट। एंड ये वाला सबसे मेरा फेवरेट है, इट इज व्हाट इट इज, मतलब जैसा है वैसा है, समझ लो भाई, जैसा है वैसा है। इट इज व्हाट इट इज, एक्सेप्ट इट, जैसा है वैसा है, मान लो बस, एक्सेप्ट कर लो आप। इट इज व्हाट इट इज, मूव ऑन, जैसा है वैसा है, अब आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। समटाइम्स इट इज व्हाट इट इज, मतलब कभी कभी जैसा है वैसा है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे सीखे होंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस दीज पैटर्न्स, अगर आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, आई कैन टेल यू, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लॉलेसली, आप अच्छे से बोल पाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को जरूर से शेयर कीजिए, सबको फायदा होना चाहिए, सब लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए, यही हमारी इच्छा है और इसी वजह से हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा लेके आते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग and keep shining, and don't forget to subscribe English Lingua.